नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी के जरिए कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मतलब मानवीय पसंद के बारे में। जी। हमारे पास राजा प्रसेनजीत का एक सपना है और भगवान बुद्ध ने उसका जो विश्लेषण किया वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो सपना ही अपने आप में बड़ा अजीब था। बिल्कुल। सपने का एक हिस्सा है कि लोग मीठे जल को छोड़ खारे पानी का सेवन कर रहे थे। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है कि सामने अच्छा विकल्प हो पर लोग हानिकारक रास्ता चुन लेते हैं। सही बात है। आइए इस दिलचस्प सपने और इसके मतलब, इसके गहरे अर्थों को समझते हैं जरा। जी। तो सपना ऐसा था कि राजा ने देखा लोग एक साफ मीठे पानी के सरोवर के बिल्कुल पास बैठे हैं। ताजा पानी है। हाँ, बिल्कुल किनारे पर। हाँ, किनारे पर। लेकिन पी नहीं रहे। यही तो। और सबसे अजीब ये कि वो मीठा पानी छोड़कर पास में रखा कोई खारा, कड़वा, बल्कि बदबूदार पानी उससे अपने बर्तन भर रहे हैं और वही पी रहे हैं। जाहिर है राजा तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, परेशान भी। तो जब राजा ने ये सपना बुद्ध को बताया, उन्होंने कहा कि ये जो है ये भविष्य का संकेत है, एक धम्महीन युग का। धम्महीन युग? जी। मतलब एक ऐसा समय आएगा जब लोग सही जीवन मूल्य जैसे सच्चाई है, नैतिकता, करुणा, इन सब को छोड़ देंगे। तो फिर अपनाएंगे क्या? स्रोत में क्या लिखा है? स्रोत बताता है कि वो लोग लोभ, झूठ, धोखा, अहंकार, इसी को सब कुछ मान बैठेंगे। अच्छा, मतलब पूरी तरह से उलट। बिल्कुल। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ बाहरी बर्ताव नहीं है, ये तो जैसे अंदर के मूल्यों का ही पूरा उलटफेर है। सही गलत की जो बुनियादी समझ होती है ना, वो ही बिगड़ जाएगी। अगर हम इन प्रतीकों को देखें, जैसे मीठा पानी, वो तो साफ है, सत्य, धर्म, अच्छा आचरण, करुणा, संयम, ज्ञान, यही सब होगा, है ना? जी बिल्कुल, मीठा पानी यही सब दर्शाता है। तो फिर वो जो खारा पानी पी रहे थे लोग, वो किसका प्रतीक हुआ? हाँ, तो खारा पानी हुआ झूठ, लोभ, इंद्रियों के सुख के पीछे भागना, मतलब सिर्फ मजे के लिए जीना, दिखावा, हिंसा और अज्ञान। और उसे पीना मतलब जानबूझकर कड़वा पानी पीना। हाँ, उसे पीना ये दिखाता है कि लोग दुख देने वाली चीजों में ही सुख खोजने लगेंगे। ये एक तरह की मतलब विकृत चेतना है, जहां मन जो है वो विकारों का गुलाम बन जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब सोच ही टेढ़ी हो जाए तो सच कड़वा लगने लगता है और झूठ मीठा? बिल्कुल बिल्कुल। बुद्ध ने यही समझाया कि ऐसे समय में लोगों को धर्म का रास्ता, सच्चाई का रास्ता वो मुश्किल लगेगा, बोरिंग लगेगा, और अधर्म का रास्ता वो आसान लगेगा, ज्यादा मजेदार लगेगा। अच्छा। हाँ, मन जब इन विकारों के असर में होता है ना, तो उसकी पसंद ही बदल जाती है। वो नुकसानदेह चीजों की तरफ ही खींचता है। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, मानसिक जकड़न है। पता भी होता है कि ये गलत है, पर सुख उसी में ढूंढता है। समझ रही हूँ। बुद्ध ने उस आने वाले युग के कुछ और लक्षण भी बताए थे क्या? मतलब कैसे पहचानेंगे उस दौर को? हाँ, बताए थे। उन्होंने कहा कि झूठ ज्यादा लोकप्रिय होगा, मतलब असत्य का बोलबाला होगा। और झूठ बोलने वाले को लोग शायद आदर्श मानने लगे। लोभ और अहंकार की पूजा होगी, जबकि सादगी, संयम, उसको लोग मूर्खता समझेंगे। और ये भी कहा था शायद कि मनोरंजन जहरीला होगा, मतलब नुकसानदेह चीजें ज्यादा पसंद की जाएंगी। हाँ बिल्कुल। और सच बोलने वाले को लोग पसंद नहीं करेंगे, उसे शायद नकार देंगे, जबकि जो झूठा है, जो दिखावा करता है, उसे सम्मान मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये चेतना के स्तर में गिरावट की बात है, जहां सही गलत की पहचान, मतलब विवेक, वो कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, ये चेतना के स्तर में गिरावट ही है, जहां विवेक खो जाता है। क्या आज के समाज में भी इसकी झलकियां दिखती हैं? जैसे कभी कभी लगता है ना कि सच्ची मेहनत या साधना वो बोरिंग लगती है लोगों को। हाँ, हो सकता है। और उसी तरह शायद जो सतही चीजें हैं या जो दिखावटी गुरु हैं वो वायरल हो जाते हैं, क्योंकि वो शायद उसी बिगड़े हुए स्वाद को तुष्ट करते हैं जिसकी बुद्ध ने बात की थी। हाँ बिल्कुल, जो असल में पोषण नहीं देता, पर जुबान को शायद अच्छा लगता है। या फिर जैसे सादगी को कमजोरी मान लेना और चालाकी या सिर्फ बाहरी चमक दमक को ही होशियारी या कामयाबी समझ लेना। सही कहा। ये बुद्ध की उसी बात की याद दिलाता है। ऐसा युग आएगा जब लोग दुख को ही सुख समझने लगेंगे। उन्हें धर्म का रास्ता, सच्चाई का रास्ता वो रूखा लगेगा, मुश्किल लगेगा। जबकि संदेश तो बहुत सीधा है।
सच्चाई कड़वी नहीं होती, वो शुद्ध होती है। जरूरत अपने मन के स्वाद को बदलने की है, स्रोत को नहीं। मन की शुद्धि जरूरी है, वरना मीठा पानी भी कड़वा लग सकता है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जब मन और नैतिकता भटक जाती है तो लोग सेहतमंद रास्तों के बजाय नुकसानदेह चीजों में ही मजा खोजने लगते हैं। एकदम सही। जब मन अपने ही बनाए भ्रमों में या विकारों में फंस जाता है तो उसे कड़वाहट भी मीठी लग सकती है। ये हमें विवेक और आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस, उसके महत्व की याद दिलाता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब एक एक व्यक्ति के स्तर पर ऐसी सोच आ जाती है तो फिर पूरे समाज की दिशा क्या होगी। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल उठता है कि जब समाज सही और गलत के बीच का स्वाद ही खो देता है तो फिर लीडरशिप कैसी दिखती है। स्रोत में राजा का एक और सपना आपको याद होगा? हाँ। कौन सा? जहाँ हिरण शेरों की सभा में बैठकर उपदेश दे रहे हैं और शेर सुन रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये तो योग्यता और अयोग्यता के उलटफेर जैसा ही लगता है। शायद इस पर आगे और सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही।